स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हर साल यूपीएससी का नोटिफिकेशन आता है और हर साल यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आता है और रिजल्ट में हम देखते हैं कि वही लोग बार बार सिलेक्ट हो रहे हैं जो ऑलरेडी सर्विस के अंदर हैं, यानी कि जो लोग ऑलरेडी आईपीएस बन चुके हैं या आईआरएस इनकम टैक्स में या कस्टम में है, वही बार बार एग्जाम देते हैं और वही बार बार एग्जाम पास होते रहते हैं। यानी कि अगर आप 1000 सीटों का रैंक आता है तो 1000 में से लगभग 200 से 250 लोग हर बार वही लोग होते हैं जो ऑलरेडी सर्विस में हैं। और इसी चीज को यूपीएससी ने इस बार चेंज कर दिया है। इस ईयर के नोटिफिकेशन में यूपीएससी हर बार कुछ ना कुछ बदलाव लाता है। इस बार उन्होंने इस चीज को एड्रेस किया है कि जो लोग ऑलरेडी सर्विस में हैं वो एग्जाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, और अगर दे भी पाएंगे तो कितनी बार दे पाएंगे। और इससे फायदा किसको होगा? इससे फायदा होगा फर्स्ट टाइम कैंडिडेट्स को, यानी कि जो लोग ऑलरेडी सर्विस में नहीं है, जो ऑलरेडी सिलेक्ट नहीं हुए हैं, उन लोगों के लिए काफी स्पेस क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि जो लोग ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाते थे फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में या थर्ड अटेम्प्ट में, वो बार बार इस एग्जाम को देके कोई ना कोई सर्विस तो ले ही लेते थे, लेकिन वो उसे ज्वाइन नहीं करते थे। तो उसका नुकसान किसे होता था? जो नए कैंडिडेट्स थे। तो यूपीएससी ने इस चीज को चेक करने के लिए इस बार 2026 के नोटिफिकेशन में एक मेजर चेंज किया है। क्या चेंज किया है उसको अपन डिटेल में देखते हैं। तो देखिए क्या क्या यूपीएससी ने, हर बार आप देखते होंगे कि कई आपके फ्रेंड्स जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हो हैं वो बार बार एग्जाम देते हैं और बार बार क्वालिफाई कर जाते हैं। इनफैक्ट मैंने भी जब अपने टाइम पे एग्जाम दिया तो हमने भी ये चीज फेस की कि जो ऑलरेडी सर्विस में थे, यानी कि जिन्हें हम बाबा लोग बोलते हैं, वे बार बार एग्जाम देते थे और बार बार क्वालिफाई कर लेते थे। लेकिन दूसरी तरफ जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, जो नए अप्लाई करते हैं, उनके दिमाग में हमेशा एक डर बना रहता है कि क्या हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी लोग जो सर्विस में हैं वो तो ऑफ कोर्स बेटर एडवांटेज में। अगर आप जो टॉपर शक्ति दुबे को देखें तो ऑलरेडी, या फिर कई सारे टॉपर्स को देखें तो वो ऑलरेडी सर्विस में थे, तब जाके वापस से वो सिलेक्ट होते चले जाते हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं रैंक इंप्रूवमेंट के लिए जो एग्जाम देते थे और जो री एग्जामिनेशन होता था, री एग्जामिनेशन देते थे रैंक इंप्रूवमेंट के लिए, दैट थिंग इज गोइंग टू चेंज फ्रॉम नाउ ऑन। हाउ इट इज गोइंग टू चेंज, व्हाट चेंजेस हैव बीन ब्रॉट अबाउट, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस। तो देखिए 3 लेयर्स ऑफ चेंजेस उन्होंने किए हैं। पहला, सर्विस को अगर अपन देखें, जितनी सर्विसेज यूपीएससी के अंदर हैं, ऑलमोस्ट 26 सर्विसेज हैं उसके अंदर, उसमें से एक लेवल ऑफ सर्विसेज जो है वो है आईएएस और आईएफएस। तो जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में है और जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज में है, उन लोगों को ये एग्जाम वापस देना अलाउड नहीं है। देयर इज एब्सोल्युटली क्लियर नो फॉर पीपल अपीयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन अगेन इफ दे आर ऑलरेडी इन आईएफएस एंड आईएएस, राइट। पहले आप एग्जाम जनरली लोग दे देते थे कि कैडर चेंज करने के लिए एग्जाम दे दें, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। देयर इज अ क्लियर नो। इफ यू कैन सी दिस इन्फोग्राफिक, देयर इज एन एब्सोल्यूट नो, absolute bar for IAS and IFS officers who have been allocated a service in the CSE 2026। यानी कि अब आप एग्जाम वापस नहीं दे सकते हैं अगर आप ऑलरेडी IAS और IFS हैं। दूसरा जो मेजर चेंज है वो है आईपीएस और ग्रुप ए सर्विसेज के लिए। आईपीएस के लिए जो एक बहुत मेजर चेंज है, आईपीएस एग्जाम वापस दे सकते हैं। कितनी बार? सिर्फ एक बार। और जब वे वापस से एग्जाम देंगे तो वापस से वो आईपीएस सर्विस नहीं ले सकते हैं। मतलब उन्हें जो आईपीएस एलोकेशन हो गया, यानी कि जो कैडर एलोकेशन हो गया, दैट इज योर फाइनल थिंग नाउ। यू कैन नॉट चेंज दैट थिंग नाउ, राइट। सो पॉइंट इज व्हाट, कि इफ यू आर ऑलरेडी एन आईपीएस ऑफिसर, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर आईपीएस अगेन। यू कैन अप्लाई फॉर आईएएस, यू कैन अप्लाई फॉर आईएफएस, यू कैन अप्लाई फॉर एनी अदर सर्विस, बट ओनली यू कैन डू दिस वंस। यानी कि आप सिर्फ एक बार ही एग्जाम दे सकते हैं। अब ये जो थर्ड नंबर ऑफ चेंज है, ये कॉमन है फॉर आईपीएस एंड ग्रुप ए सर्विसेज। तो ग्रुप ए सर्विसेज जैसे आपकी होगी इन आईआरएस इनकम टैक्स, इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विसेज, इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विसेज, डिफेंस अकाउंट सर्विसेज, सिविल अकाउंट सर्विसेज, ये सारी ग्रुप ए सर्विसेज होती हैं। तो ग्रुप ए सर्विसेज और आईपीएस ऑफिसर्स, ये लोग सिर्फ एग्जामिनेशन एक ही बार दे सकते हैं, उसके बाद ये बार बार एग्जाम नहीं दे सकते हैं। कैसे एग्जाम दे सकते हैं? उन्हें कंसर्न अथॉरिटीज से एग्जामिशन लेना पड़ेगा एंड ओनली दे कैन अपीयर फॉर वंस इन द एग्जामिनेशन। यानी कि जो मल्टीपल टाइम्स री एग्जामिनेशन होता था, बार बार लोग जो एग्जाम देते चले जाते थे, वो पॉसिबिलिटी अब यूपीएससी ने खत्म कर दी। यानी कि जो नए कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक बहुत ही मेजर अपॉर्चुनिटी है इस ईयर के एग्जामिनेशन में, राइट। तो अगर अपन देखें आईपीएस के लिए क्या है, तो आईपीएस हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ रीअपीयरेंस इन द एग्जामिनेशन। फिर से वो रीअपीयर हो सकते हैं, लेकिन किसमें? एक ही बार। और क्या वो नहीं कर सकते? आईपीएस ऑफिसर्स में रिअपीयर बट आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम ऑप्टिंग फॉर आईपीएस अगेन। दे कैन नॉट अगेन ऑप्ट फॉर द आईपीएस एज अ सर्विस। कई बार लोग क्या करते थे कि अपना कैडर चेंज करने के लिए भी एग्जाम में आईपीएस फिर से भर देते थे, लेकिन अब ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी। वंस यू आर एलोकेटेड अ सर्विस, बी अ पार्ट ऑफ दैट सर्विस, राइट। यू कैन अप्लाई फॉर समथिंग एल्स, अ सर्विस फॉर, यू कैन अप्लाई फॉर बेटर अपग्रेडेशन, यू कैन अप्लाई फॉर अ सर्विस चेंज, बट ओनली वंस। कितनी बार दे सकते हैं? तो अब देखिए रूल्स फॉर रीअपीयरेंस। वन इज मैंडेटरी वन टाइम ट्रेनिंग एग्जाम्शन, यानी कि आपको एक टाइम ट्रेनिंग एग्जाम्शन अलाउड है, लेकिन इसके लिए यू विल नीड टू टेक व्हाट? परमिशन फ्रॉम द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, राइट। द ईदर एलोकेशन चॉइस, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स मस्ट चूज
वन सर्विस द अदर एलोकेशन इज ऑटोमेटिकली कैंसल्ड। जैसे ही आपने नया सर्विस चूज किया, आपका पुराना वाला ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया, राइट। एंड देन यू हैव व्हाट, रेजिग्नेशन मैंडेट फॉर 2000, यानी कि टू अपीयर फॉर 2028, मान लीजिए आपने 26 में सिलेक्ट हो गए, 27 में आपने रीअपीयर कर लिया और आपको फिर से सर्विस एलोकेट हो गई, तो अब क्या करेंगे? अब अगर आपको 28 में फिर से अपीयर करना है और आप एलिजिबल भी हैं एग्जाम के लिए एज वाइज, तो इसके लिए आपको रिजाइन करना पड़ेगा। ये कोई नॉर्मल फिनोमिना नहीं है जो अभी तक होता आ रहा था कि लोग सर्विस में होते हुए बार बार लगातार एग्जाम दिए जा रहे थे। दिस इज नॉट गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम नाउ ऑन। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेजर चेंज बाय यूपीएससी इन दिस ईयर्स नोटिफिकेशन, एंड आई थिंक इट इज गोइंग टू सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर द न्यू कैंडिडेट्स। न्यू कैंडिडेट्स शुड बी रिजॉइस बाय दिस आइडिया। उनको खुश होना चाहिए कि यूपीएससी ने कम से कम ये एक बहुत बड़ा क्लैरिटी दे दिया है कि जो ऑलरेडी सर्विस में है वो बार बार एग्जाम नहीं दे सकते, सिर्फ एक ही बार दे सकते हैं। वरना अगर आप हर साल की लिस्ट उठा के देखिए, लोग बार बार जो सर्विस के अंदर हैं वो बार बार एग्जाम देते हैं और सेलेक्ट होते चले जाते हैं, और कहीं ना कहीं नए कैंडिडेट्स के लिए एक अनफेयर हो जाता है और अनजस्ट सिस्टम हो जाता है। तो देखिए, अगर आप इसको जीरो डाउन करें तो 3 कैटेगराइजेशन निकलते हैं। पहला, Indian Administrative Services, Indian Foreign Services, there is a clear no. You cannot appear for the CSE 26. What is the key restriction? Reappearance is prohibited if allocated at any stage, any cycle stage. Right? One. दूसरा, अगर IAS हैं आप, अगर आप IFS हैं और आपको फिर से एग्जाम देना है, तो आपको अपनी सर्विस से रिजाइन करके एग्जाम देना पड़ेगा, लाइक एनी फ्रेश कैंडिडेट। ऐसा आपको एडवांटेज नहीं रहेगा कि आप ऑलरेडी सर्विस में हैं और आप वापस एग्जाम दे दें जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेंजिंग द कैडर। ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। For IPS officers, they can appear in the examination, but they cannot select the IPS as a preference again. वापस से आप IPS नहीं बन सकते हैं, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं अपना कैडर चेंज करने के लिए। तो जनरली ये देखा गया कि लोग अपने कैडर को लेकर थोड़ा सा कंसर्न रहते हैं। हमेशा उनके दिमाग में कैडर प्रेफरेंस को लेकर ही बात चलती है कि मान लीजिए आपको नॉर्थ ईस्ट कैडर मिल गया, या आपको नॉर्थ इंडिया के साउथ इंडिया का कैडर मिल गया, साउथ इंडिया के नॉर्थ इंडिया का कोई कैडर मिल गया, तो लोग क्या करते हैं, फिर से एग्जाम देते हैं सो दैट दे कैन जस्ट चेंज देयर कैडर। इट इज नॉट गोइंग टू बी अलाउड फ्रॉम नाउ ऑन। Group A services, they are allowed, requires one-time training exemption to appear for 2027, यानी कि सिर्फ आप एक बार exemption ले सकते हैं IPS plus Group A services, लेकिन वो भी आपको अपनी concerned authorities से exemption लेने के बाद भी you are going to be allowed to appear in this examination, which is a very very good welcome change. What about Group B services? तो Group B services कौन कौन सी होती हैं? There is DANIX, there is DANIPS, there is Armed Force Headquarters, there is Pondicherry Police Services. All of these are what? Group B services. Group B services के लिए ऐसा कोई restriction नहीं है। Group B services वाले जितने बचे हुए attempts हैं वो exhaust कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी वो condition apply हो जाएगी कि फिर से अगर आप Group A service में आ गए तो उसके बाद आप सिर्फ एक ही बार इस एग्जाम को दे पाएंगे। अगर आप ऑलरेडी सर्विस में हैं और अगर आपको फिर से एग्जाम देना है तो आपको रिजाइन ही मारना पड़ेगा, अगर if you do not fall in these criteria that have been notified. So it's a very important change. What do you think about these changes? Write about it in the comment box. My name is Mangal Singh. I teach anthropology. To enroll in the course of anthropology, use the code MSC Live. Thank you so much. Study IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।